हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के शैक्षिक मूल्यांकन विषय को, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 8 को। ठीक है, पिछली वीडियो हमारी 7 नंबर पे कट हो गई थी, इसलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही कर रहे हैं अब। ठीक है, जैसा कि एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है और एग्ज़ाम आपके बहुत जल्द होने वाले हैं, तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को करना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग 8वां प्रश्न है आपका, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है। प्रार्थना स्थल की जो मुख्य गतिविधियाँ होती हैं, इनमें नवाचार क्या होता है, इसके बारे में जाने तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा ड्रम और संगीत, और अगला ऑप्शन रहेगा दोनों, और अगला ऑप्शन रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार जो है आपका ड्रम और संगीत दोनों हैं। ठीक है, आपको याद रखना है ड्रम और संगीत दोनों हैं। आपको प्रीवियस ईयर ज़रूर पढ़ लेने हैं। इसी के साथ मैंने जो सीरीज करवाई है पवन सीरीज अपने चैनल पे, इसी पे, ठीक है, इस एक ही चैनल है, इसी पे सब कुछ करवाता हूँ। आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए। टाइम कम है, अच्छे से पढ़ाई करिए, एक एक चीज़ को समझिए और अच्छे से पढ़िए, बिकॉज आपको पता है कितना टाइम रह गया है एग्ज़ाम में और आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं। अगर आपकी बैक लगी है तो आप और अच्छे से मेहनत करिए, जिससे आपका वो पेपर तो अच्छे से हो ही, साथ ही साथ ये पेपर में भी बैक ना लग पाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 9 की। रेड क्रॉस सोसाइटी यानी रेड क्रॉस संस्था जो होती है, इसका उद्देश्य क्या नहीं होता है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है, इसका उद्देश्य नहीं होता है परीक्षा की तैयारी कराना। ये जो रेड क्रॉस संस्था या रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, इसका उद्देश्य होता है सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि करना, मातृत्व का विकास करना। ये लोग सेवा करते हैं, ये लोग जो बीमार होते हैं, जो लोग घायल होते हैं, इनकी सेवा करते हैं। ठीक है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होता है परीक्षाओं की तैयारी कराना। आपका जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो रहेगा आपका परीक्षा की तैयारी करना। ठीक है, अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं घायल और बीमार लोगों की सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि करना, मातृत्व का विकास करना, ये आप लिखेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट जो है, इसके बारे में जानें तो ब्लूप्रिंट जो होता है आपका प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है। क्या होती है? प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है, आपको याद रखना है एकदम अच्छे से। ब्लूप्रिंट क्या होता है? प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है। ठीक है, पेपर जो बनता है उससे पहले की जो चीज़ें होती हैं उसमें रखी जाती हैं। ठीक है, ब्लूप्रिंट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है अतिलघु में, अतिलघुत्तरी में भी, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। चीज़ें मैं आपको सब कुछ बताते चल रहा हूँ। अगर आप हमारी वीडियोज़ को देखोगे तो आपको जब आप पेपर दे के आओगे तब मिलाओगे तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको हमारे ही चैनल के वीडियोज़ से मिलेंगी। ठीक है, तो उनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और एक एक चीज़ को याद करते चलिए। ठीक है, लिख के याद करिए, ठीक है, पढ़ के याद करिए, सुन के याद करिए। इन वीडियोज़ को 2 से 4 बार देख देख के याद करिए। ठीक है, सुनिए बातों को, इससे आपकी चीज़ें जो है याद होंगी। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट जो होता है प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है। इसका अगला प्रश्न है ब्लू टैक्सोनॉमी, या फिर यहाँ पे लिख देंगे ब्लूम। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित की गई। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है 1956 में विकसित की गई। इसके अलावा हम लोग बात करें, ब्लूम जो थे उन्होंने शैक्षिक उद्देश्य के 3 पक्ष दिए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो कौन कौन से पक्ष हैं? तो पहला है क्रियात्मक, दूसरा है भावात्मक, और ठीक है, क्रियात्मक, भावात्मक, और क्या था, हाँ सॉरी, पहला था आपका ज्ञानात्मक। ठीक है, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पहला, दूसरा था भावात्मक, और तीसरा था क्रियात्मक, जिसे मनोवैज्ञानात्मक भी बोलते हैं। ठीक है, मनोक्रियात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे
आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मूल्यांकन की। मूल्यांकन जो होता है वो कैसा होता है, मात्रात्मक गुणात्मक, ठीक है। तो मूल्यांकन जो होता है आपका वो कैसा होता है, देखो सबसे पहले बात करें मूल्यांकन की, तो ये एक बन गया आपका मूल्यांकन, ठीक है। इसे बोलेंगे हम मूल्यांकन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। मूल्यांकन हो गया ये, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये याद नहीं आ रहा है मुझे, तो इंग्लिश छोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आता है, इसी में मूल्यांकन के ही अंदर होगा मापन, ठीक है। मापन को हम किससे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, मापन मेजरमेंट एम, ठीक है। तो इसको भी हम एम से कर देते हैं, और मापन जो होता है वो मूल्यांकन के अंदर ही होता है, ठीक है। मूल्यांकन के अंदर मापन भी होता है। तो मापन जो होता है आपका, जो यहाँ पे मापन जी, ये मापन होता है ये आपका मात्रात्मक होता है। कैसा होता है, मात्रात्मक, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए मापन कैसा होता है या मापन होता है, तो आपका मात्रात्मक होता है। अगर आपसे मूल्यांकन की पूछा जाए तो मूल्यांकन में आप लोग गुण और दोष भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग गुण और दोष को जब ऐड कर लोगे तो ये जो होगा आपका मात्रात्मक प्लस गुणात्मक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, गुणात्मक। तो मूल्यांकन जो आपका होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ये चीज़ याद रखनी है। थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो अगला प्रश्न आपका ये है कि, हाँ अगला प्रश्न ये है कि मापन होता है, मापन जो होता है आपका कैसा होता है, मात्रात्मक होता है। और मात्रात्मक क्यों होता है, क्योंकि इसमें डिजिट होते हैं। मापन में क्या होते हैं, डिजिट, जैसे कि 60 किलो, ठीक है, ये मापन है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आए तो अगला प्रश्न है 2022 के प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है ब्लू टैक्सोनॉमी विकसित कब की गई, रिपीटेड प्रश्न है, अभी पढ़ा है 1956 में, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है 1956 में विकसित की गई, जिसमें अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इनके जो ब्लूम थे उन्होंने 3 उद्देश्य दिए हैं, जिसमें आपका संज्ञानात्मक, ठीक है, और भावात्मक और क्रियात्मक, ये 3 थे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है, तो अभिक्रमित टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष, ये जो है क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है ज्ञान बोध और अनुप्रयोग। ज्ञान बोध और अनुप्रयोग जो होते हैं इनका संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है, तो ज्ञान बोध और अनुप्रयोग इनका संबंध जो है आपका किससे है, संज्ञानात्मक पक्ष से है। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको, ब्लूम थे उन्होंने टैक्सोनॉमी विकसित की थी 1956 में, ठीक है, 1956 में यहाँ पे, ठीक है, 1956 में इन्होंने 3 पक्ष दिए थे। क्या क्या पक्ष थे, पहला था संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा था भावात्मक पक्ष और तीसरा था आपका क्रियात्मक पक्ष, ठीक है। अब देखो संज्ञानात्मक पक्ष को ज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं, और संज्ञानात्मक पक्ष के 6 जो हैं वर्ग हैं, या 6 पक्ष हैं, ठीक है, 6 पक्ष हैं, जिसमें पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग या अनुप्रयोग, ठीक है, प्रयोग या अनुप्रयोग, ठीक है, और अगला है चौथा संप्रेषण, और इसके बाद है संश्लेषण है, संप्रेषण नहीं, ज्ञान बोध अनुप्रयोग संश्लेषण विश्लेषण, इसके बाद लास्ट में होता है मूल्यांकन। ये टोटल हो गए 6, ठीक है। पहला है ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा प्रयोग या अनुप्रयोग, चौथा है आपका संश्लेषण, और 5वां विश्लेषण, 6वां आपका मूल्यांकन, ठीक है, किसमें है, ज्ञानात्मक पक्ष में, ठीक है।
तो इसके बाद आते हैं, और ये संज्ञानात्मक पक्ष के, ठीक है, ये चीज़ें हैं ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, इसलिए इसमें जो है संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पे इतने ही प्रश्न थे आज की इस वीडियो में। ठीक है, अब आगे आने वाले प्रश्न इससे भी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, धमाकेदार होने वाले हैं। तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए अगर आपको PDF चाहिए हो तो। ठीक है, क्योंकि PDF जो है यूट्यूब पे नहीं दी जा सकती हैं और टेलीग्राम पे दी जा सकती हैं, तो टेलीग्राम पे आप लोग PDF ले सकते हैं। ठीक है, और भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग टेलीग्राम पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड और एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आता है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले सब्जेक्ट की, जो है आपका विज्ञान। ठीक है, और इसके अलावा आपके जो है पेपर भी मैं कराने वाला हूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और एग्ज़ाम आपका पास आने वाला है, इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देंगे, चीज़ें आसान लगेंगी और हम लोग अच्छे से स्कोर अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर दैट, टेक केयर, सी यू सून।